सूर्य कृपा से मिल रहा ये जीवन का ज्ञान, पोष कथा के श्रवण से मिटे सभी अज्ञान। ओम आदित्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप कथाओं को पूरी श्रद्धा से सुन रहे हैं और भगवान के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कथा का पुण्य फल प्राप्त कर रहे हैं। आज पोष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। आज आप सुनेंगे पोष मास महात्म्य में नारद जी द्वारा धर्म वर्मा के प्रश्नों का उत्तर, जिसमें उन्होंने दान के प्रकार बताए हैं कि हमें कौन सा दान और किस प्रकार करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे पूरा पूरा जरूर सुनिएगा। और आज सुनेंगे भगवान शिव की और सूर्य भगवान की मनोहारी कथाएं, साथ ही आदित्य स्तोत्र का पाठ। और जिन भक्तों ने अपना नाम लिखकर हमें दिया है, उनके नाम की अरदास लगाते हुए कथा के अंत में उनके नामों को भी बताएंगे। तो कृपया कथा को पूरा सुनिए। और जिन भक्तों ने अभी तक अपने नाम और शहर हमें लिखकर नहीं दिए, कृपया जरूर दीजिए, जिससे कथा सुनाते हुए हम उनके नामों का ध्यान करते हुए भगवान से उनके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और आपको कथाओं का पूर्ण फल प्राप्त हो। और ज्यादा से ज्यादा स्कंद महापुराण की कथा अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, क्योंकि स्कंद महापुराण की कथा को सुनने से हमें जीवन के सभी तथ्यों का पता चलेगा। तो आइए आज भगवान गणेश का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई विष्णु भक्त अजामिल की कथा। कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। वह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र था। इसने गुरु संतों महात्माओं की सेवा की। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया। वहां से फल फूल समिधा और कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब वह मन ही मन उस वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि लेकर, जिनसे वह प्रसन्न होती, वैश्या के लिए लेकर आता। यहाँ तक कि इसने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उस कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वैश्या के चक्कर में इसने अपनी कुलीन, नवयुवती और विवाहिता पत्नी का परित्याग कर दिया और उस वैश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अंश से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन पाप में कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से, अन्याय से, जैसे भी जहाँ कहीं धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से, धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा, भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हम वहां रात गुजारना चाहते हैं। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जिसका नाम अजामिल है। इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो। जैसे अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा, भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कर दीजिए। अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाकर संतों को भोजन कराया। जब अजामिल ने संतों को सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया। उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला। अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं, पाप धुल गए। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत चलने लगे।
तो अजामिल ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं, मैं एक महापापी हूँ। मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए ही मैंने भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर रुकते नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है, तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया, महाराज 9 बच्चे हैं, अभी एक गर्भवती है। संतों ने कहा, अब की जो तेरी संतान होगी, वो पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना, जब तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत ही आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण कहता रहता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। अब वह वृद्ध हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा, उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूत को देखकर अजामिल डर गया। अपने पुत्र को कहता है, नारायण नारायण, मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। भगवान के पार्षदों ने देखा, यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो, तो हम धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है, वे धर्म है, जिनका निषेध किया है, वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे स्वाभाविक श्वास प्रश्वास और स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कम करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के सभी पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, भ्रमघाती, गुरु पत्नीगामी, ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता, गाय को मारने वाला, चाहे जैसा हो, जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि वे भगवान के नामों का उच्चारण करें, क्योंकि भगवान नाम से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला, स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तो तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करते हुए बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वैश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। बड़े दुख की बात है, धिक्कार है मुझे, बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। ओहो, मैं कितना कृतघ्न हूँ। अब मैं अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पाप आत्मा, कामी पुरुष
अनेकों प्रकार की यम यातनाएं भोगते हैं। कहा तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज, ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहा भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। अब मैं अपने मन, इंद्रिय, प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने घोर अंधकार में नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन में बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषय से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया और भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमय प्रकृति से उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा उनके सामने वे चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और सभी पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर नहीं देखते। उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में क्यों ना रहो, बैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया, उसे भी बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया तो यमदूत यमराज के पास पहुंचे और कहते हैं, प्रभु, संसार के जीव तीन प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही सभी प्राणियों और उनके स्वामियों के अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्यों के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओत प्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु, शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्हीं ने सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूपी छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम कर्म रूपी बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। सभी भगवान के अधीन है। इनमें मैं, इंद्र, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, बारह आदित्य, विश्व देवता, आठों वसु, साध्य 49 मरुत, सिद्ध 11 रुद्र, रजोगुण तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता हैं। भगवान के नाम के उच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसे पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने से मृत्यु पास से छुटकारा पा गए। भगवान के गुण, लीला, नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया और उसके प्रभाव से सारे पाप क्षीण हो गए, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं। यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। ये मेरे दंड के पात्र नहीं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते नहीं, लेकिन यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है।
जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, उनका चित्त उनके चरणाविंदों का चिंतन नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान के आगे नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी, स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते? प्रिय परीक्षित, ये इतिहास परम गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय यह मुझे सुनाया था। तो प्रेम से बोलिए, भक्त अजामिल की जय। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमोस्तभ्यम। बहुत समय पहले बालशल नामक गांव में विदुर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा और महान पापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती, परंतु विदुर वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी धर्म नाश के भय से कलिश सहकर भी काफी समय तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। वैश्यगामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंकारी नरक में चला गया। बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर वे मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर और दुराचारी बिंदु के मारे जाने पर वह चंचला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सती विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती। यही तो तप है। कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और बंदी जनों के साथ वहां घूमने लगी। वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी कथा सुनी। ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यातना देते हैं कि वे कामांगर लोह के डंडों से दागे जाते हैं। तब लोह के डंडों से उनका संसर्ग कराते हैं और सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसी से बंधे हैं। ब्राह्मण के मुख से वे वैराग्य बढ़ाने वाली कथा को सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता ने चंचला से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी को मार्ग में मन लगाने वाली पापिन का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उस महान यातना को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके शरण में मैं आई हूँ। मुझ अबला का अब आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो, जो भगवान शंकर की कृपा से तुम्हें वैराग्यपूर्ण ये कथा सुनी और कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा, जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से
तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने को कर्म के लिए प्रायश्चित नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें शक नहीं। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और माता पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष भगवान सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना और सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर वह ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष से भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण शिव, भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक और अमृत के समान कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचला उस ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महान क्षेत्र में उस ब्राह्मण देवता के मुख से चंचला भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली, मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। इसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। वह विमान शोभा साधनों से सजा था और शिवगणों से सुशोभित था। चंचला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई। वह गौरंगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट और अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों की समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र आकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह, उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर और भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हे गिरिजा नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा पूजित और सभी सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही गुणा निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। इस प्रकार सदगति प्राप्त चंचला देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से
चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तब चंचला बोली, हे माँ, मेरे पति विदुम इस समय कहाँ हैं? उनकी स्थिति कैसी है? मुझे बताइए, कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक क्षुद्र जाति वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुम पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अवशेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर कर दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति भगवान शिव की पुण्यमय कथा को सुने तो दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी की वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की, मेरे पति को भगवान शिव की कथा सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरू को बुलाकर कहा, तुमरू, तुम भगवान शिव में प्रीति रखते हो, तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो, तो मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक घोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच वैश्यगामी हो गया था। वह स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, घरों में आग लगा देता, चांडाल से दोस्ती करता। वह रोज वैश्या के पास जाता, पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा और मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी में ले गए। वहां घोर नरकों को सहकर वह इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्य पापों का नाश करने वाली भगवान शिव की कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुम नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुम नामक पिशाच को तुम विमान पर बिठाकर भगवान शिव के पास ले आना। माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुमरू प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बड़ी थी, कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुमरू ने कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना करनी शुरू की। इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार के हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरू भगवान शिव की कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुमरू ने परम उत्तम भगवान शिव की अमृतमय कथा का गान शुरू किया, जिससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया और शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी विदुम अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया।
सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। विदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुंग अपनी पत्नी चंचला और तुमरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव, देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर और देवी गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो प्रेम से बोलिए, उमा महेश्वर भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। मार्कंडे पुराण के अनुसार सूर्य 7 घोड़ों के रथ से इस सृष्टि की यात्रा करते हैं। परिक्रमा के दौरान सूर्य को एक क्षण भी रुकने का, धीमा होने का अधिकार नहीं, लेकिन अनवरत यात्रा के कारण सूर्य के 7 घोड़े हेमंत ऋतु में थककर तालाब के पास रुकते हैं ताकि पानी पी सकें। तब सूर्यदेव को अपना दायित्व याद आता है कि वे रुक नहीं सकते, चाहे घोड़ा भले ही रुक जाए। यात्रा को जारी रखने के लिए वह सृष्टि पर संकट ना आए, इसलिए भगवान सूर्य तालाब के पास खड़े हुए 2 गधों को रथ में जोड़कर यात्रा जारी करते हैं। गधे अपनी मंद गति से पूरे मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। इस कारण सूर्य का तेज बहुत कमजोर हो जाता है। इस महीने धूप भी कम दिखाई देती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव फिर अपने 7 घोड़ों को रथ में लगाकर यात्रा आरंभ करते हैं और मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो जाते हैं। देव गुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न और उन्नत बनाता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसीलिए दिया क्योंकि इस कालखंड में प्रकृति ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह से सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक बैरागी और सहज उन्मुख हो जाता है। इस कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है। इसे नारायण का महीना कहते हैं। तीर्थ यात्रा, कथा श्रवण, कीर्तन, भजन, जप का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में जो भी भक्त पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान सूर्यदेव की, नारायण की कथाओं को सुनते हैं, उनके जीवन में कभी भी कठिनाइयां नहीं आती। हे नारायण, हे श्री कृष्ण, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। तो अब आइए खरमास की कथा को सुनते हैं। भगवान नारायण श्री कृष्ण की दिव्य अद्भुत कथा। आप इसे पूरा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही खरमास कथा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वे मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की, और मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाकर आता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता, और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी, राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है कि कभी भी कान्हा जी के दर्शन के लिए आप नहीं गए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर कर लिया करो। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने चले गए। उस समय पुजारी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी, तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। तो यह देखकर राजा तो बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे, और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता, और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो माला उतारकर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया, तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा।
इसलिए पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें। तो सेवकों ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना के साथ श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज यह माला किसे पहनाऊं? फिर पुजारी जी सोचने लगे कि मेरी सारी उम्र बीत गई, क्यों ना आज इस माला को मैं ही पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहन कर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा, राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गए। उसने सोचा, अगर राजा ने उन्हें देख लिया तो वह मुझे मरवा डालेंगे। तो आनन फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल राजा देखकर हैरान हो गए और समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में पुजारी से बोला कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया? तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा, राजन, यह तो कन्हैया जी का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे, कान्हा जी के सफेद बाल है क्या? तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। वह रोते रोते ही भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी जी की आंखें भर आई और भगवान से दीन याचना करता रहा। इस तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे, आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं, लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर तो राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वह कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र समझा, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी से मांगो। यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वह जल्दी से बाहर गया। पुजारी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होनी तय है, लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी से माफी मांगी और कहने लगे, पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में बड़े हो, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली तो
मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपए को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था। पर आज मेरी आंख खुल गई। आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे, आए थे और मुझसे माफी मांग रहे हैं। पुजारी जी तो खुश होते हुए कृष्ण जी का धन्यवाद करने लगे। हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं सूरज भगवान की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि हर रविवार को सवेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती, भगवान को भोग लगाकर भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। श्री हरि की कृपा से किसी प्रकार की भी व्यथा दुख नहीं थी। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती, सोचने लगती, यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को नहीं लीप पाई, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसके निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दिया। भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देंगे जिससे तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन तैयार करके हमारा भोग बनाती हो। इससे हम बहुत खुश हैं। तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है, आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई, उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखती है तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठता है और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह इस गाय का गोबर ले आई और गाय का गोबर उसने उस जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया उठी तो देखा गाय माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की तो सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और उसने उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा रहती है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो राजाओं के ही योग्य है, वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा की कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, किंतु कर्मचारियों ने कोई बात नहीं मानी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन भी न खा सकी और रात भर रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह ही जैसे उठे, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर बहुत ही घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो, उसी में तुम्हारा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर
बहुत से धन के साथ उसको गाय को और बछड़े को लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य और उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से नगर के सभी लोग सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो गए और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्यदेव भगवान, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे इस कथा कहानी कहने सुनने वाले हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय। अब आइए सुनते हैं स्कंद महापुराण में आगे की कथा। नारद जी के द्वारा धर्म वर्मा के दान संबंधी जटिल प्रश्नों का समाधान। नारद जी बोले, वीर श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार पृथ्वी पर जो जो पवित्र तीर्थ स्थान है उन सबका दर्शन करते हुए मैं समूची पृथ्वी पर घूमता घामता भृगु के आश्रम पर पहुंचा, जहाँ श्रेष्ठ और पवित्र नर्मदा नदी बहती है, जिसका स्मरण 7 कल्पों तक पुण्य फल देने वाला है। नर्मदा महान पुण्य फल देने वाली पवित्र सर्वधर्मी और कल्याणकारिणी है। वह अपने नामों का कीर्तन मात्र करने से पवित्र कर देती है। दर्शन करने पर तो वह विशेष पुण्य दायिनी है। कुंती नंदन, नर्मदा में स्नान करने पर जीव सब पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे पिंगला नाम वाली नाड़ी शरीर के मध्य भाग में स्थित है, इसी प्रकार यह नर्मदा ब्रह्मांड रूपी शरीर के उसी स्थान में बहती हुई बताई गई है। यह नर्मदा में सब पापों का नाश करने वाले शुक्र तीर्थ है, जहाँ स्नान करने मात्र से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। अर्जुन, उस शुक्र तीर्थ के समीप नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु मुनि का आश्रम मंडल है, जिसमें तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहकर सब ओर से उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के उद्घोष से वहाँ की संपूर्ण दिशाएं गूंजती रहती हैं। मुनि श्रेष्ठ भृगु जहाँ विराजमान थे, उस स्थान पर मैं भी गया। मुझे आते देख भृगु आदि सब ब्राह्मणों ने उठकर मेरा स्वागत किया। भली भांति स्वागत करके मुझे अर्घ पाद आदि निवेदन कर वे सब मुनीश्वर मेरे और भृगु जी के आसनों पर बैठे। फिर यह जानकर कि मैंने पूर्ण विश्राम कर लिया है, मुझसे भृगु जी ने इस प्रकार पूछा, मुनि श्रेष्ठ, आपको कहाँ जाना है और कहाँ से आप पधारे हैं? तब मैंने भृगु जी से कहा, महर्षि, मैंने समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया है। मेरी यात्रा का उद्देश्य था ब्राह्मणों को भूमि दान करने के लिए उत्तम भूमि की खोज करना। मैं पग पग पर ऐसी भूमि का अनुसंधान करता था जो सर्वथा निर्दोष, पवित्र तीर्थों से युक्त, रमणीय और मनोरम हो, किंतु किसी प्रकार ऐसी भूमि मुझे दिखाई नहीं देती। भृगु जी बोले, देवर्षि, मैंने ब्राह्मणों को बसाने के लिए पूर्व काल में समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया था। उस समय मैंने शुभ पुण्य भूमि का दर्शन किया। मही नाम से प्रसिद्ध एक परम पवित्र नदी है, जो सर्व तीर्थ महर्षि होने के साथ ही परम कल्याणकारिणी है। यह देखने में मनोरम, सौम्य और महापापों का विनाश करने वाली है। नारद, पृथ्वी पर जो देखे हुए बिना देखे हुए तीर्थ हैं, वे सब मही नदी के जल में निवास करते हैं। पुण्य सलीला मही नदी समुद्र में मिली हुई है। जहाँ मही और समुद्र का संगम हुआ है, वहाँ खम्ब नामक तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ जो मनुष्य स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाने के कारण यमराज के समीप नहीं जाते। मैंने कहा, भृगु जी, आप और हम दोनों मही नदी के शोभायमान तट पर चलेंगे और साथ ही उस परम उत्तम स्थान का पुण्य रूप से दर्शन करेंगे। मेरी बात सुनकर भृगु जी मेरे साथ परम पुण्यमयी मही तट का दर्शन करने के लिए आए। उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच आ गया। मैंने हर्ष और गदगद वाणी में मुनि श्रेष्ठ भृगु जी से कहा, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैं इस स्थान को बहुत उत्तम बनाऊंगा। अब आप अपने आश्रम में पधारे, मैं आगे के कार्य पर विचार करूंगा। इस प्रकार भृगु जी को विदा करके मैं मही तट पर विचार करने लगा कि यह स्थान मेरे अधीन कैसे होगा, क्योंकि यह भूमि सदा राजाओं के अधीन रही है। यदि मैं राजा धर्म वर्मा के पास जाकर इस भूमि के लिए याचना करता हूँ, तो वे मेरे मांगने पर मुझे अवश्य दे देंगे। परंतु मुनियों ने 3 प्रकार के द्रव्य बतलाए हैं, शुक्र, स्वल और कृष्ण। इसमें शुक्ल सबसे उत्तम है, शवल मध्यम श्रेणी का है और कृष्ण अधम कहा गया है। वेदों को पढ़कर शिष्यों से दक्षिणा रूप में जो धन प्राप्त होता है, वह शुक्ल कहा गया है। कन्या से सूद, व्यापार, खेती, याचना से मिला हुआ धन शवल कहलाता है। जुआ, चोरी, दुस्साहस पूर्ण कार्य
और छल से कमाया हुआ धन कृष्ण कहा गया है। जो मनुष्य किसी उत्तम तीर्थ और पात्र को पाकर शुक्र धन के द्वारा श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करता है, वह देव योनि में उसके फल का उपभोग करता है। जो राजस भाव से शवल धन के द्वारा याचकों को दान देता है, वह उसका उपभोग मनुष्य योनि में करता है। जो तमोगुण से आकृष्ट होकर कृष्ण धन के द्वारा दान करता है, वह नराधम मृत्यु के बाद त्रियंच योनि में जाकर उसके फल का उपभोग करता है। इस दृष्टि से मेरे याचना करने पर मिला हुआ धन धन राजस होगा। यह बात स्वतः स्पष्ट है। यदि ब्राह्मण भाव से उपस्थित हो तो राजा से पतिग्रह की याचना करता हूँ, तो भी वह पतिग्रह होने के कारण मुझे अत्यंत कष्टदायक प्रतीत होता है। स्वाद में तो मधु के समान है, किंतु परिणाम में विष के तुल्य है। प्रतिग्रह युक्त ब्राह्मण नरक में जाता है, इसलिए मैं प्रतिग्रह रूपी पाप से अलग हूँ। तब दान और याचना इन दोनों में किसी एक उपाय के द्वारा ये त्याग अपने अधिकार में करूं, इस बात पे मैं बार बार विचार करने लगा। अर्जुन इस समय मही और समुद्र के बीच संगम में स्नान करने के लिए वहां बहुत से ऋषि मुनि आ पहुंचे। मैंने उन सब से पूछा, महात्माओं आप लोग कहाँ से आए हैं? तब वे मुझे प्रणाम करके बोले, हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं, जहाँ के राजा धर्म वर्मा है। राजा धर्म वर्मा दान का तत्व जानने की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब आकाशवाणी ने उन्हें एक श्लोक कहा, वह इस प्रकार है, सुनो। दान के 2 हेतु, 6 अधिष्ठान, 6 अंग और 2 प्रकार के परिणाम, 4 प्रकार, 3 भेद और 3 विनाश साधन है, ऐसा कहा गया है। यह एक श्लोक कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी राजा के पूछने पर भी आकाशवाणी ने इसका अर्थ नहीं बताया। महाराज धर्मवर्मा ने दिंडोरा पिटवाकर घोषणा कराई, जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या कर देगा, मैं उसे 7 लाख गोएं और इतनी स्वर्ण मुद्रा और 7 गांव दूंगा। डंके की चोट पर राजा की यह घोषणा सुनकर अनेक देशों के बहुत से ब्राह्मण वहां गए। नारद जी हम भी उन लोगों के लोभ से वहां गए, किंतु श्लोक दुर्बोध होने के कारण उनकी व्याख्या न करके वहां लौट आए। अब तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। अर्जुन उन महात्माओं की यह बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उन्हें विदा करके सोचने लगा, अहो इस स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे अच्छा उपाय मिल गया, इसमें संशय नहीं। श्लोक की व्याख्या करके विद्याधर के मूल पर राजा से स्थान और धन दोनों प्राप्त करूंगा। ऐसा करने पर मुझे पतिग्रह नहीं मांगना पड़ेगा। अब मेरा दुर्लभ मनोरथ सिद्ध हो गया। यद्यपि यह श्लोक अत्यंत दुर्लभ है, तथापि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। कुंती नंदन इस प्रकार विचार करके मुझे बहुत हर्ष हुआ। फिर उस महिसागर संगम तीर्थ को बार बार प्रणाम करके वे वहां से चला और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा धर्मवर्मा के पास जा पहुंचा। वहां जाकर मैंने राजा से इस प्रकार कहा, नरेंद्र मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए। इसके बदले जो कुछ देने के लिए आपने डिंडोरा पिटवाया है, उसकी यथार्थता प्रकट कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर राजा बोले, ब्राह्मण ऐसी बात तो बहुत अधिक श्रेष्ठ ब्राह्मण कह चुके हैं, परंतु कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं बता सका। दान के 2 हेतु कौन है, 6 अधिष्ठान कौन से बताए गए हैं, 6 अंग कौन है, 2 फल कौन माने गए हैं, 4 भेद और 3 भेद कौन कौन से हैं, दान के 3 विनाश साधन कौन से बताए गए हैं, ये सब स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। यदि इन 7 प्रश्नों का आप भलीभांति स्पष्ट उत्तर देंगे तो मैं आपको 7 लाख गो, स्वर्ण मुद्रा और 7 गांव दे दूंगा। यदि नहीं बता सके तो खाली हाथ अपने घर लौट जाइएगा। अर्जुन उनके ऐसा कहने पर और राष्ट्रपति राजा धर्मवर्मा से मैंने कहा, राजन दान के जो 2 हेतु हैं उन्हें सुनिए। का थोड़ा होना या बहुत अधिक होना अभ्युदय का कारण नहीं होता। अतुल श्रद्धा और शक्ति ही दोनों की वृद्धि और क्षय के कारण होती है। में श्रद्धा के विषय में यह श्लोक है, शरीर को बहुत कलेश देने से, धन की राशियों से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है। श्रद्धा ही यह संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के सर्वस्व दे दे, अपना जीवन न्यौछावर कर दे, तो भी उसका फल नहीं मिलता। इसलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है, धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्ग लोक में गए हैं। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी, तामसी। उसे सुनिए। सात्विक श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग
यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं, और तामसिक श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेतों, भूतों, पिशाचों की पूजा करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोपार्जित धन का सत्पात्र के लिए जो दान करते हैं, वे थोड़ा भी हो, उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार है: कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक है, वही धन दान करने योग्य है, वही मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर आगे चलकर विष के समान हानिकारक होता है। दाता का धर्म अधर्म रूप में परिणित हो जाता है। यदि आत्मीय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हों और अब उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पुरुष को दान देने वाला मनुष्य मधुपान के धोखे में मानो विष भक्षण करने वाला है, वह धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध करता है, उसका क्या हुआ वह श्राद्ध जीते जी मरने पर भी भविष्य में दुख का कारण होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो, जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार हो, वह वस्तु सामान्य कहलाती है। कहीं से मांगकर लाई हुई वस्तु को याचित कहते हैं। धरोहर का दूसरा नाम न्यास है। बंधक रखी हुई वस्तु को ब्याधि कहते हैं। दी हुई वस्तु दान के नाम से पुकारी जाती है। दान में मिली हुई वस्तु को दान धन कहते हैं। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो, रखने वाले ने पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो, तो उसे अनवाहित कहते हैं। जिस किसी के विश्वास पर उसके यहाँ छोड़ दिया जाए, वह धन निश्चित कहलाता है। वंशजों के होते हुए भी सब कुछ दूसरों को दे देना सान्वय सर्वस्व दान कहा गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे आपत्ति काल में उपयुक्त नव प्रकार की वस्तुओं का दान न करें। जो पूर्वक नव वस्तुओं का दान करता है, वे मूढ़चित मानव प्राणी प्रायश्चित का भागी होता है। राजन, ये दान के दो हेतु बताए गए हैं। अब अधिष्ठानों का वर्णन सुनो। दान के अधिष्ठान 6 हैं, उन्हें बताता हूँ। धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय, ये दान के 6 अधिष्ठान कहे गए हैं। सदा ही किसी प्रयोजन की इच्छा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है, उसे धर्म दान कहते हैं। मन में कोई प्रयोजन रखकर प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है, उसे अर्थ दान कहते हैं। वह श्लोक में ही फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सुरापान, शिकार, जुए के प्रसंग में अनाधिकारी मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक जो कुछ दिया जाता है, वह काम दान कहलाता है। बड़ी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करके उन्हें जो कुछ दिया जाता है, वह लज्जा दान कहा गया है। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्ष उल्लास से जो कुछ दान दिया जाता है, उसे धर्म विचारक महात्मा हर्ष दान कहते हैं। निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए अनुपकारी व्यक्तियों के विषय में जो कुछ दिया जाता है, उसे भय दान कहते हैं। 6 अंगों का वर्णन सुनिए। दाता, प्रतिहर्ता, शुद्धि, धर्म युक्त देह वस्तु, देश और काल, ये दान के 6 अंग माने गए हैं। दाता निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र और सदा अनिंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। इन 6 गुणों से दाता की प्रशंसा होती है। सरलता से रहित, श्रद्धाहीन, दुरात्मा, दुर्व्यसन, झूठी प्रतिज्ञा करने वाला, बहुत सोने वाला दाता तमोगुणी और अधम माना गया है। जिसके कुल, विद्या, आचार तीनों उज्जवल हैं, जीवन निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक हो, जो दयालु, जितेंद्रिय और योनि दोष से युक्त हो, वह ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र कहा गया है। याचकों को देखने पर सदा प्रसन्न भूख हो, तो उसके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना और दो दृष्टि न रखना, ये सब सद्गुण दान में शुद्धिकारक माने गए हैं। तो धन किसी दूसरे को सताकर न दिया गया हो, कलेश उठाए बिना इस प्रयत्न से उपार्जित किया गया है, तो वह थोड़ा या अधिक देने योग्य बताया गया है। किसी के साथ कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती है, उसे धर्मयुक्त देह कहते हैं। यदि देव वस्तु उन विशेषताओं से शून्य हो, तो दान से कोई फल नहीं होता। जिस देश काल में जो पदार्थ दुर्लभ हो, उस पदार्थ का दान करने योग्य है, वही देश और काल श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं। इस प्रकार ये दान के 6 अंग बताए गए हैं। अभय दान के द्विध फलों का वर्णन सुनो। महात्माओं ने दान के 2 परिणाम बताए हैं। उनमें से एक तो परलोक के लिए होता है और एक इहलोक के लिए होता है। श्रेष्ठ पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है, उसका परलोक में उपभोग होता है। असत पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है, वह दान यहीं भोगा जाता है। ये 2 परिणाम बताए गए हैं। अब दान के 4 परिणाम सुनो। ध्रुव, ऋक, काम्य, नैमित्तिक।
इस क्रम से द्विजों ने वैदिक दान मार्ग को 4 भागों में बताया है। कुआं बनवाना, बगीचे बनवाना, पोखरे खुदवाना आदि कार्यों में जो उपयोग होता है, उस दान को ध्रुव दान कहा गया है। प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है, उसे नित्य दान त्रिक कहते हैं। संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री बल आदि के निमित्त इच्छा की पूर्ति के लिए जो दान दिया जाता है, वह काम्य कहलाता है। नैमित्तिक दान 3 प्रकार का बतलाया गया है। वह रोम से रहित होता है, जो ग्रहण और संक्रांति आदि काल की अपेक्षा दान किया जाता है, वह कालापेक्ष नैमित्तिक दान कहलाता है। श्राद्ध आदि क्रियाओं की उपेक्षा से जो दान किया जाता है, वे क्रियापेक्ष नैमित्तिक दान कहते हैं। संसार और विद्या अध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा रखकर जो दान दिया जाता है, उसे गुणापेक्ष नैमित्तिक दान कहते हैं। इस तरह दान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। अब उसके 3 भेदों का प्रतिपादन किया जाता है। 8 वस्तुओं के दान उत्तम बताए गए हैं। निधि के अनुसार किए हुए 4 दान मध्यम और शेष कनिष्ठ माने गए हैं। यही दान की त्रिविधता है, जिसे विद्वान पुरुष जानते हैं। यह मंदिर और महल, विद्या, भूमि, गोकूप, प्राण, सुवर्ण इन वस्तुओं का दान अन्य दानों की अपेक्षा उत्तम है। अन्न, बगीचा, वस्त्र, अश्व आदि वाहन इन मध्य श्रेणी के द्रव्यों को देने से मध्यम दान कहा गया है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ, पत्थर आदि वस्तुओं का दान देने वाले पुरुषों ने कनिष्ठ दान बताया है। ये दान के 3 भेद बताए गए हैं। अब दान नाश के 3 हेतुओं को सुनो, जिसे देकर पीछे पछतावा किया जाए। जो अपात्र को दिया जाए, जो बिना श्रद्धा के अर्पण किया जाए, वे दान नष्ट हो जाता है। पश्चाताप, अपात्रता और अश्रद्धा ये तीनों दान के नाशक हैं। यदि दान देकर पश्चाताप हो तो असुर दान है, जो निष्फल माना गया है। अश्रद्धा से जो कुछ दिया जाता है, वह राक्षस दान है, वह भी व्यर्थ होता है। ब्राह्मण को डांट फटकार कर, उसे कटु वचन सुनाकर जो दान दिया जाता है, दान देकर जो ब्राह्मण को कोसा जाता है, वे पैशाचिक दान कहा गया है, उसे भी व्यर्थ माना जाता है। ये तीनों भाव दान के नाशक है। राजन, इस प्रकार 7 पदों में बंधा हुआ जो दान का उत्तम महात्म्य है, उसे मैंने तुमको सुनाया। धर्म वर्मा बोले, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। यशस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। विद्या पढ़कर यदि मनुष्य दुराचारी हो गया तो उसका संपूर्ण जीवन व्यर्थ है। बहुत कलेश उठाकर जो पत्नी प्राप्त की गई है, यदि वह कटुवादिनी निकली तो वह भी व्यर्थ है। कष्ट उठाकर जो कुआं बनवाया गया, उसका पानी यदि खारा निकला तो वह भी निरर्थक है। अनेक प्रकार के कलेश सहन करके जो मनुष्य जन्म मिला, यदि वह धर्म आचरण के बिना बिताया गया तो वह भी व्यर्थ है। इसी प्रकार मेरी तपस्या भी व्यर्थ हो गई थी, उसे आज आपने सफल कर दिया। आपको नमस्कार है, समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्राह्मणों के धाम में आए हुए सनक आदि कुमारों से ठीक ही कहा था। मैं यजमान के यज्ञ मंडप में अपनी अग्नि रूपी मुख से द्वारा घी में डुबोई हुई आहुति पाकर भी उसे उतनी तृप्ति पूर्वक नहीं खाता, जितने की मुझ में कर्म फल समर्पित करके प्रसन्न होने वाले ब्राह्मण के मुख से भोजन करते समय मुझे एक एक ग्रास में तृप्ति होती है। अतः मैंने अपने व्यवहारों से यदि कभी ब्राह्मणों को अप्रिय कहा हो, तो सभी ब्राह्मण लोग कृपा पूर्वक मुझे क्षमा करें। मुनि, आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया अपना परिचय दीजिए। राजा धर्मवर्मा के ऐसा कहने पर उस समय मैंने अपना परिचय इस प्रकार दिया। नृपश्रेष्ठ, मैं देवऋषि नारद हूँ। स्थान की प्राप्ति के लिए आया हूँ। तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे धन दो, स्थान बनाने के लिए भूमि अर्पण करो। महाराज, यद्यपि भूमि और धन देवताओं की है, तथापि जिस समय जो राजा हो उसी से मांगना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी का प्रतिपालक और दाता होता है। इसलिए द्रव्य शुद्धि की इच्छा से मैं तुमसे भूमि मांगता हूँ। राजा ने कहा, विप्रवर, आप देवऋषि नारद हैं, तो सारा राज्य आपका ही रहे। मैं आपकी और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूंगा। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तब मैंने राजा धर्मवर्मा से कहा, ये धन तुम्हारे ही पास रहे, आवश्यकता के समय ले लूंगा। ऐसा कहकर मैं रेवतक पर्वत पर चला गया। उस श्रेष्ठ पर्वत का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां तपस्या करके मनुष्य अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भक्त पुरुष भगवान महादेव को पाकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लेते हैं। कुंती नंदन, मैं रेवतक पर्वत पर एक बहुत बड़ी शिला पर बैठ गया। शीतल मंद सुगंध पवन के स्पर्श से अत्यंत प्रसन्न हो मन ही मन विचार करने लगा। स्थान तो मैंने प्राप्त कर लिया,
जो अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न आरंभ करूंगा। मुझे ऐसे ब्राह्मण देखने चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ पात्र माने गए हों। इस विषय में मैं वेदवादी ब्राह्मणों के वचन इस प्रकार सुने जाते हैं। खेने वाले के बिना कोई नाव प्राणी को पार उतारने में समर्थ नहीं। उसी प्रकार जाति से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी यदि दुराचारी हो तो किसी का उद्धार नहीं कर सकता। जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया वह ब्राह्मण तिनके के समान है, तेजहीन हो जाता है। अतः उसे हव्य प्रदान नहीं किया जाता, क्योंकि राख में आहुति नहीं दी जाती। दान के सुयोग्य पात्र को छोड़कर अपात्र को जो दान दिया जाता है वह दान वैसा ही होता है जैसे ऊसर में बोए हुए बीज जो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। दान में ली हुई भूमि विद्याहीन ब्राह्मणों के अंतः को नष्ट कर डालती है। इसी प्रकार गाय उसके भोगों का सुवर्ण, उसके शरीर की पीड़ा, नेत्र का, वस्त्र उसकी स्त्री का, घृत उसके तेज का, तिल उसकी संतान का नाश करते हैं। अतः अविद्वान को सदा प्रतिग्रह से डरना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण थोड़ा प्रतिग्रह लेकर भी कीचड़ में फंसी हुई गाय की भांति होता है। इसलिए जो मूढ़ तपस्या से युक्त गुप्त रूप से स्वाध्याय का साधन करने वाले हों, शांत चित्त वाले हों, उन्हीं को दिया हुआ दान अक्षय होता है। उत्तम देश में काशी आदि तीर्थों में उत्तम काल ग्रहण करने में श्रेष्ठ उपाय से सत्पात्र को श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है वही परिपूर्ण है। केवल विद्या और तपस्या से सुपात्रता नहीं आती। जहाँ सदाचार है उसके साथ ये दोनों हैं, उसी को उत्तम पात्र कहा गया है। तो प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आगे के अध्याय में आप सुनेंगे आप ग्राम निवासी सुतनु द्वारा नारद जी के जटिल प्रश्नों का समाधान और अन्य कथाएं। तो प्रिय भक्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। उन सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने अपने नाम हमें दिए हैं। कथा सुनाते हुए हम सभी भक्तों के नाम की अरदास लगाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं जल्दी से पूरी करे और स्कंद महापुराण की कथा का पूर्ण फल मिले। उन सभी भक्तों के नाम हैं गंगा सेन, नर्मदा सेन, जेएस के बेटा, कुसुम दिल्ली जगतपुरी से, दीपक कुमार भिवाड़ी राजस्थान से, सुशील कुमार जी बीकानेर, ममता वार्ष्णेय जी गांधीनगर अलीगढ़ से, किरण शर्मा जी गुड़गांवा, रानी शर्मा जी, भरत जी ब्यास बांसवाड़ा राजस्थान से, सुनीता नांगलोई दिल्ली से, सरस्वती सिंह जी खारागरपुर से, अंजना गुप्ता जी दिल्ली, बलदेव सिंह जी दोगड़ा, निर्मला दोगड़ा हमीरपुर हिमाचल से। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी करे और कथा का पूर्ण फल आपको मिलता रहे। इसके लिए आप कथा को रोज नित्य नियम से पूरा जरूर सुनिए। आरती परवीन अग्रवाल जी झांकी वाले हैदराबाद से, मीनाक्षी आहूजा जी पलवल से, मधुलिका सुरेंद्र अर्पित भीलवाड़ा राजस्थान से, मीना गुड़गांवा, सीमा शर्मा जी जयपुर, सीमा रानी जी उत्तर प्रदेश, अनीता राय न्यू दिल्ली से, रुक्मणी जी अंबाला से, रजनी तिवारी जी बांदीकुई से, प्राची जयपुर राजस्थान से, पवन चौहान जी, पूजा जितेंद्र नासिक से, कृष्णा, जगदीश, सोनू, संतोष, लक्की, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी जी। आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं भगवान जल्दी से जल्दी पूरी करे। नए साल पर आपको अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हो और आपकी सभी इच्छाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो। इसी आशा के संग हम स्कंद महापुराण की कथा को सुनते हैं और आपको सुनाते हैं। इसके लिए आप अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहना और कथा को अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस कथा का पुण्य फल सभी को मिल सके। आप प्रार्थना कीजिए कि हमारा परिवार ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करती रहे। मिलते हैं आगे के अध्याय में।